नमस्कार, मैं हूं कौशलेंद्र उपाध्याय और आप देख रहे हैं द न्यूज लंचल उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। आज की खबर बहुत महत्वपूर्ण है और ये जानकारी सबको होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश की राजनीति इस समय जो चल रही है, आरोप प्रत्यारोप का चल रहा है। लेकिन अगर जनता आकर किसी प्रतिनिधि के ऊपर आरोप लगाने लगे कि दुख के समय पे आप दिखे नहीं, अब आए हैं देखने के लिए, वो भी रात के अंधेरे में। सब लोग जानते होंगे 2024 का इलेक्शन हुआ, रिजल्ट क्या आया पूरे देश में, जिस तरह से माहौल बना था। उसके बाद भी विपक्ष एक मजबूत स्थिति में आया। सरकार तो नहीं बना पाया, लेकिन विपक्ष मजबूत स्थिति में आया। और वहां उत्तर प्रदेश की जो बात होती है, तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा मजबूत विपक्ष हुआ लोकसभा चुनाव में, क्योंकि जहां उत्तर प्रदेश में बीजेपी के पास चुनाव से पहले 2024 इलेक्शन से पहले 65 सीटें थी, वहीं पे वो घट के 33 सीट पे आ गए। 2019 का चुनाव हुआ, तब भी देखिए सपा और बसपा का गठबंधन था 2019 की लोकसभा में, तो उत्तर प्रदेश में सीटें तब भी बहुत कम कम हुई थी। 63 सीटों पे बीजेपी जीत हासिल की थी। तो लेकिन 2019 का जो इलेक्शन हुआ, उसमें विपक्ष बहुत मजबूत हुआ उत्तर प्रदेश में, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो। सेकंड लार्जेस्ट पार्टी के रूप में समाजवादी पार्टी उभरी देश में, कि लोकसभा में अगर सांसदों की संख्या अगर देखी जाए तो विपक्ष में सेकंड लार्जेस्ट पार्टी है। उसी के एक सांसद फैजाबाद से, जानते ही अवधेश प्रसाद, चुनाव जीत गए। अयोध्या में इतना भव्य आयोजन हुआ, भारतीय जनता पार्टी और सरकार पूरी जोर लगा दी, केंद्र और जो स्टेट की सरकार पूरी जोर लगा दी थी। इस कार्यक्रम को हम इंटरनेशनल ऐसा मेगा शो कर देंगे कि लोगों के जेहन में आ जाएगा कि नहीं, अयोध्या में हिंदुत्व वाली जो राजनीति है वो बीजेपी एकदम पकड़ के बैठी हुई थी। कार्यक्रम भी हुआ, भव्य कार्यक्रम हुआ, रामलला का प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद प्राण प्रतिष्ठा के वाहक बने। इतना भव्य वातावरण में इस तरह से कार्यक्रम हुआ। लेकिन जब चुनाव हुआ 2019-24 का लोकसभा का, उसी अयोध्या का जो लोकसभा क्षेत्र फैजाबाद पड़ता है, वहां चुनाव बीजेपी हार गई। लल्लू सिंह जैसे बीजेपी के धुरंधर नेता वो चुनाव हार जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वहां पे रोड शो, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का तो अयोध्या आना जाना जैसे हेलीकॉप्टर नहीं, वो टेम्पू होता था कि जब वो अयोध्या पहुंच जाते थे। कार्यक्रम जब हो रहा था तब भी हमेशा उनकी निगाह वहीं अयोध्या पे थी। लोगों की उम्मीद नहीं थी कि इस तरह से बदलाव हो जाएगा, लेकिन जनता है, जिसको सराखों बैठा लिया, और जब जमीन पटकती है तो फिर उठने लायक भी नहीं छोड़ती है। लेकिन अब वही कारनामा अब जो है समाजवादी पार्टी के जो सांसद जीते हैं अवधेश प्रसाद, उनके साथ भी देखने को मिला है। अभी पिछले कुछ दिनों पहले आपने देखा होगा कि अयोध्या में जो उनकी विधानसभा क्षेत्र मिल्कीपुर, अवधेश प्रसाद जहां से विधायक थे, उसके बाद लोकसभा सांसद बने, तो सीट को छोड़ दिए। वहां उपचुनाव की घोषणा होनी बाकी है अभी, लेकिन उपचुनाव वहां पे उस विधानसभा क्षेत्र में होगा। तो पिछले दिनों देखा होगा एक दलित बच्ची के साथ घिनौनी हरकत जो हुई, उसमें जो आरोपी है उसकी फोटो अवधेश प्रसाद के साथ आई। बीजेपी ढोल नगाड़ों के साथ देखिए कि ये इनके खास आदमी हैं, सांसद के खास आदमी हैं जिनके ऊपर आरोप लगा था। उसके बाद बाबा का बुलडोजर जो कहा गया है, वो बुलडोजर पहुंचता है उसके जो आरोपी है उसके प्रतिष्ठान, और जो अवैध निर्माण सब कुछ ढहा के जमींदोज कर देते हैं। अब बीजेपी उसको लगातार भुना रही थी, अभी भी वो उसको भुना रही है। अयोध्या में
और फैजाबाद में इसको लगातार आसपास के जिलों तक जो है माहौल एकदम बनाए हुई है। जो मोहित खान आरोपी था वो बीजेपी के जो सांसद अवधेश प्रसाद इनका जो है खास आदमी था। कई फोटो वायरल करवाई गई, वायरल हुई, मीडिया में खूब हल्ला मचा। यहां तक समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उसी केस में डीएनए टेस्ट की मांग कर ली कि डीएनए टेस्ट करवा लिया जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। उस पर भी खूब राजनीति हुई। अखिलेश यादव को सत्ता पक्ष ने घेर लिया। अच्छा, वो तो मामला हो गया, ठीक है, आरोपी पकड़ा गया, जेल गया, फिर जो कार्रवाई करनी थी पुलिस ने किया। अब जो फैसला होगा, क्योंकि कोर्ट में चला गया, पॉक्सो एक्ट का मामला है, अब वहां जो फैसला होगा वो तय होगा। लेकिन अभी कुछ ही दिन पहले एक और घटना उसी विधानसभा क्षेत्र में होती है, मिल्कीपुर में। वो भी दलित बच्ची के साथ घिनौनी हरकत, और आरोपी फिर उसी संप्रदाय, उसी धर्म का। तो जब बीजेपी पहले वाले केस में इस चीज को भुना रही थी तो वहां सपा के नेता और सपा के तमाम लोग जो है, हालांकि वहां अयोध्या से पूर्व विधायक जो पवन पांडे मंत्री भी रहे हैं सपा सरकार में, वो लगातार जो है उस पे बयानबाजी कर रहे थे आरोपी के पक्ष में। लेकिन जब ये घटना हुई तो फिर एक नया मामला आ गया। सरकार लगी घेरने जो है कि आरोपी जो है उसको बख्शा नहीं जाएगा, जिस तरह से सरकार कहती है। अच्छा, पहले केस में क्योंकि सांसद अवधेश प्रसाद पीड़ित परिवार से मिल नहीं पाए थे, इतना हल्ला हो गया था कि अगर वो जाते तो तब भी लोगों के मन में यह था कि आरोपी क्या जो है इनका खास आदमी है, जो आरोप बीजेपी लगा रही है, फिर भी तब भी चले आए, मुंह उठा के चले आए। अब बताओ, तो जब ये दूसरी केस हुई तो अवधेश प्रसाद एक जो है चोरी से काम करने की कोशिश किए, लेकिन जनता है, सब जानते हैं, पब्लिक है, जब ठान लिया जो तो फिर उसको करना ही करना है, भले वो न बोले। कई बार ऐसे होता है कि सरकार कितना भी तानाशाह हो जाए लेकिन जनता चुपचाप शांत बैठी रहती है और समय आने पे पूरा हिसाब किताब कर देती है। इसी तरह सांसद अवधेश प्रसाद के साथ फिर हुआ। बीती रात वो पीड़ित परिवार के घर रात में पहुंचे थे, पीड़ित परिवार को सांत्वना देने के लिए कि वहां पे हम आए हैं और घबराइए नहीं, आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करवाएंगे और आप न्याय दिलाएंगे। लेकिन वहां जो ग्रामीण लोग थे वो सांसद को घेर लिया और लगे टार्च और मोबाइल पूरा जला के उनके मुंह पे मारने कि अब क्यों आए हो। एक घटना तो हो चुकी, आरोपी आपके साथ की फोटो आई है, दूसरे में अब रात में क्यों आए। और सही बात है, रात में क्यों गए, नेता हो, सांसद हो उस क्षेत्र के, उस लोकसभा क्षेत्र के, और वही विधानसभा के विधायक भी रहे हो, 7 बार विधायक रहे हो। एक कौन सा है कि मुंह छिपा के रात में जाने का क्या जरूरत पड़ गई। क्योंकि जो दाग लगा है वो धुलने का नाम तो ले नहीं रहा है। तो सोचे कि रात में ही चलेंगे, पीड़ित परिवार से मिल लेंगे, काम भी हो जाएगा और फिर जो है हम आके बयानबाजी कर देंगे। मीडियम जब चुनाव जीते हैं उसके बाद समाजवादी पार्टी और कांग्रेस उनका चेहरा मुखौटा बकायदे हर जगह दिखाई है। लोकसभा का जब संसद सत्र चल रहा था तो राहुल गांधी भी उनको जो है हाथ पकड़ के हाथ मिला रहे थे। और अखिलेश यादव तो बार बार कह ही रहे थे कि अयोध्या के जो है राजा अवधेश है, अयोध्या सीट जीत गए, वहां फैजाबाद सीट जो है तो लगे उनका चेहरा चारों तरफ, लेकिन उसी चेहरे पर ऐसी काली पोती एक केस में कि अभी वो धुली नहीं थी। दोबारा जो है जो घटना हुई है, जिस बच्ची के साथ दरिंदगी हुई है, हैवानियत हुई है, और फिर उसके घर रात को वहां पहुंच गए मिलने के लिए पीड़ित परिवार के, और ग्रामीणों ने इनको दौड़ा लिया कि रात में क्यों आए हो, दिन में क्यों नहीं आए, अब न्याय दिलाने की बात कर रहे हो। मुकदमा दर्ज करवाने के लिए पीड़ित परिवार थाने के चक्कर काट रहा था, बार बार फोन कर रहा था इनके लोगों को, इनके जो हमारे साथ ऐसा हुआ है
मुकदमा तब तो किसी ने सुनी नहीं। ग्रामीणों ने भी कहा कि हम थाने चक्कर काट रहे थे, तब तो आपको याद नहीं आई। और जब मुकदमा दर्ज हो गया, वो भी बीजेपी के तमाम नेता वहां पे, वो भी अयोध्या के जो हनुमानगढ़ी के मंत है राजू दास, वो पहुंच गए, पूर्व सांसद लल्लू सिंह पहुंच गए, तमाम और बीजेपी के नेता, महापौर, सब लोग, महानगर अध्यक्ष सब वहां पहुंच गए। उन्होंने जो है पीड़ित परिवार को जो है जाके मिले, उसके बाद मुकदमा दर्ज करवा दिया। जब मुकदमा दर्ज हो गया तो फिर सपा सांसद अवधेश प्रसाद, जो अखिलेश यादव कहते हैं अयोध्या के राजा हैं, ये रात में चले गए राजा जी वहां पे मिलने की, चले हम अपनी जनता का जो है दुख दर्द में शामिल हो जाए। लेकिन जनता फिर इनको टार्च और मोबाइल के सामने इनका चेहरा ला के लगी हल्ला करने की, रात में क्यों आए हो, रात में क्यों आए हो। अब सांसद जी जो है वो कहते रह गए कि हम आए हैं, हमें दुख है इस बात का, घटना हुई, हम न्याय दिलाएंगे पीड़ित परिवार के, कहते रहे, चिल्लाते रहे, लेकिन कोई कुछ सुन नहीं रहा था, इतनी भीड़ हो गई। फिर इनको उल्टे पांव वहां से भागना ही पड़ा, वहां ये रुके नहीं। अब सांसद जी करें क्या, माहौल तो पहले से ही खराब हो चुका है। अगर उसी केस में सफाई दे दिए होते, क्योंकि एक जगह सफाई दिए तो फिर वो सफाई किसी काम की थी नहीं। लोकसभा का सत्र चल रहा था, मीडिया वालों ने पूछ लिया कि जो आरोपी है आपका खास है, आपके साथ फोटो है उसकी, तो उन्होंने कहा है विपक्ष की चाल है। डीएनए टेस्ट जिस तरह से अखिलेश यादव ने मांग की थी कि करवा लिया जाए, उसे वो भी बयान देने लगे, क्योंकि भाई उनके राष्ट्रीय नेता हैं, जो पार्टी गाइडलाइन है उसी हिसाब से बयान देंगे। लेकिन सांसद जी को फिर रात में जाना जो है मुंह छिपा के कि जाके मिल लेंगे, तो जनता वहां पचा नहीं पाई और सांसद जी को बैरंग एकदम उल्टे पांव वो वापस कर दी। अब चर्चा ये होने लगी कि आखिर में सांसद जी जब इस तरह से गए और इस तरह से जनता है, तो मिल्कीपुर विधानसभा में अगर उपचुनाव होगा, क्योंकि प्रत्याशी भी इनके बेटे को ही बनाया जा रहा है, ये सूचना है। अब सोचिए कि अगर इस तरह से घटना होगी तो चुनाव में रिजल्ट क्या होगा। अब सांसद जी को डर सताने लगा है, सांसद जी कहीं किसी को बोल नहीं रहे हैं, न मीडिया में आगे बयान दे रहे हैं कि हम पीड़ित परिवार घर रात में गए थे मिलने के लिए, हमको जनता ने दौड़ा लिया। तो अब यही स्थिति हो गई है और बीजेपी लगातार एक्शन ले रही है, हर मौके को आज करके, और जैसा समय मिल रहा है एकदम सही कील कांटा दुरुस्त करके घाव कर रही है। क्योंकि कहावत नहीं कही गई है कि दूध का जला आदमी छाछ भी फूंक के पीता है, उसी तरह बीजेपी अब कर रही है। लोकसभा चुनाव में गलती तो जो हुई, लेकिन दोबारा हम उसको होने नहीं देंगे, इसलिए वहां दो दो मंत्रियों की ड्यूटी लगा दी गई है कि वहां की जनता की समस्या को सुने और हर घटना को देखते रहे, कहाँ क्या करना है, तुरंत बहाला कमान से बात करके उस समस्या को दूर करें। बहरहाल अब सांसद जी रात के अंधेरे में क्यों गए और जनता ने उनके साथ क्या व्यवहार किया, ये तो जनता और सांसद जी जानते ही हैं। आगे और क्या होगा हम आपको अपडेट देते रहेंगे, देखते रहिए द न्यूज लॉन्चर। दीजिए इजाजत, नमस्कार।